नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है 72 हूरें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी की नज़र एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। तो शेर कुछ ऐसा है कि जन्नत की हकीकत सबको पता है, दिल बहलाने के लिए हूरों का ख्याल अच्छा है। 72 हूरें 7 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां फिल्म के निर्माता अशोक पंडित ने इस फिल्म को लेकर कई अहम बातों का जिक्र किया। फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी अब भी जारी है। 72 हूरें एक और बॉलीवुड का शगुफा कहें या फिर फिल्म रिलीज होने से पहले ही द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की कतार में जा खड़ी हुई है, जिस पर इल्जाम है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का है। तो दूसरी तरफ फिल्म बनाने वालों का तर्क है कि आतंक के खिलाफ फिल्म बनाई गई है। लेकिन आपके जहन में कई सवाल होंगे कि आखिर 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज इस वीडियो में इसी को समझाने की कोशिश करेंगे। इसे इस्लामी नज़रिए से देखें तो ये दुनिया फ़ानी है, यानी मिट जानी है, और यहाँ इंसान सिर्फ इम्तिहान के लिए आया है। इम्तिहान में पास और फेल होने पर खुदा उसको जन्नत या दोज़ख में भेजेगा। जन्नत वो जगह है जहाँ तमाम खुदा की नेमतें होंगी, ऐसी नेमतें जिसे इंसान ने ना अपनी आंखों से कभी देखा होगा, और दोज़ख में आग और तमाम मुश्किलें होंगी। इस्लाम के मुताबिक कुरान वो किताब है जिसमें अल्लाह की कही गई बातों को दर्ज किया गया है, और हदीस वो है जिन्हें अल्लाह के भेजे गए पैगंबर ने बयान किया है। तो कुरान और हदीस दोनों में जन्नत की नेमतों और दोज़ख की सजाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन वो सिर्फ इंसान को समझाने के लिहाज से है, उसका हकीकत से कोई भी वास्ता नहीं है। हदीस बुखारी और सही मुस्लिम दो ऐसी किताब हैं जिसमें लिखा गया है कि जन्नत में ऐसी बरकतें होंगी ना किसी ने अपनी आंखों से देखा होगा और ना ही किसी ने अपनी कान से सुना होगा। ये महज तसव्वुर का मसला है। इसलिए 72 हूरों वाली बात भी महज इंसानों को समझाने के लिए कही गई है। जैसे किसी बच्चे को हम दुनियावी चीजों को समझाते हैं कि चीजें ऐसी होंगी या वैसी होंगी, ऐसे ही जन्नत के बारे में कहा गया है कि वहाँ आलीशान मकान होंगे, नीचे दरिया बह रहा होगा, बाग होंगे, फूलों की महक होगी, जैसे इत्र के कारखानों से इत्र बहा दिए गए हों, या फिर जन्नत में बेहद खूबसूरत हूरें होंगी जो दिल बहलाएंगी। तो इस तरीके की मिसालें देकर जन्नत के बारे में समझाने की कोशिशें की गई हैं। कुरान में हूरों का जिक्र है, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि 72 हूरें मिलेंगी या 73। कहीं भी हूरों की तादाद का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्रमाणिक हदीसों में इसका जिक्र किया गया है कि हर एक को जन्नत में 2 हूरें मिलेंगी, जबकि कुछ इस्लाम के अच्छे जानकारों का कहना है कि 72 हूरें जन्नत में आपको जरूर मिलेंगी। कुरान में बदलाव नहीं हो सकता, जबकि हदीसों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसमें तादाद को घटा बढ़ा देने की गुंजाइश ज्यादा है। तो ये तो हो गई हूरों की बात। अब एक और मसला है कि मर्दों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, लेकिन फिर महिलाओं को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब भी कुरान में है। सूरह बकरा की 25वीं आयत में अज़वाज लफ्ज आया है, जिसका ताल्लुक जोड़े से है, यानी जन्नत में सब जोड़े में होंगे। अब जोड़ा लफ्ज मर्द और औरत दोनों पर लागू होता है। ऐसे में सिर्फ एक का ही प्रचार करना कि 72 हूरें मर्दों को मिलेंगी, ये महिलाओं के लिए अनदेखी करने वाली बात होगी। खैर, बात तो ये जन्नत की थी, तो उस जन्नत की चीज़ों को इस तरीके से बयान किया गया है कि इंसान दुनियावी सुख को भूलकर जन्नत का तलबगार बन जाए, और फिर दुनिया में वो सब ना करे जिसे इस्लाम में मना किया गया है, यानी शराब ना पिए, गैर औरत या मर्द के साथ सेक्सुअल संबंध ना बनाए, झूठ ना बोले, हकदार का हक ना मारे, बेगुनाह को कत्ल न करें। लिहाजा जन्नत उसे ही मिलेगी जिसने इस दुनिया में वो काम किए होंगे जो इस्लाम ने बताए, और इन कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मगर आप इतना समझ लें कि इस्लाम ने झूठ को गुनाह कबीरा माना है, यानी सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि झूठ से ही हर गुनाह की शुरुआत होती है। रिवायत में मिलता है कि एक बार जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन यानी माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी बेखता की जान लेना और झूठी गवाही देना। अब आप देखिए कि जो आतंक फैला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं और बम फोड़कर बेखताओं की जान ले रहे हैं। तो अब अगर दाढ़ी बढ़ाकर खुद को मौलवी कहने वाले ये कहें कि बम फोड़ने से वो जन्नत में जाएंगे, तो इस्लाम इसे साफ तौर पर मना कर रहा है कि ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अब जब वो जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर उन्हें हूरें कहाँ से मिलेंगी? तो इस मसले को थोड़ा और आसान तरीके से समझिए।
साल 2014 की बात है। इराक में ISIS के जुल्मों सितम की इंतहा बढ़ती जा रही थी। ISIS के एक के बाद एक शहर पर कब्जा करता जा रहा था। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए आतंक मचाए हुए थे। दर्जनों इराकी जिंदा जला दिए गए थे। कतार में बैठाकर सर कलम करने का वीडियो सामने आने लगा था। ये जुल्म सिर्फ मर्दों पर नहीं हो रहा था, बल्कि औरतों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। औरतों के साथ सेक्स स्लेव बनाकर बिहेव किया जा रहा था। इनके निशाने पर न सिर्फ इराक के बहुसंख्यक शिया थे, बल्कि ईसाई और यजीदी कौम भी थी। खबरें आ रही थी कि 72 हूरें जन्नत में मिलेंगी, ये कहकर लोगों को ISIS में भर्ती किया जा रहा था। तब इराक में ग्रैंड आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने फतवा जारी कर दिया था और अपने मुल्क के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपने हक के लिए, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ घर से बाहर निकलो और ISIS का मुकाबला करो, उसे जिहाद करो। इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना था। असर ये हुआ कि इराक में 10 किलोमीटर तक के दायरे में आवाम का सैलाब नजर आया और सिर्फ इराक ही नहीं, दुनिया भर में मुसलमानों का लामबंद हो गए। सिर पर कफन बांधकर ISIS से मुकाबला करने का जोश और दमखम दिखाने लगे। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या वो 72 हूरें ग्रैंड आयतुल्लाह सिस्तानी को नहीं चाहिए थी? क्या वो हूरें सिर्फ ISIS को ज्वाइन करने वालों को चाहिए थी? यहाँ ये बात साफ होती है कि आतंक का ताल्लुक मजहब से नहीं है, बल्कि सत्ता से है। तभी तो ISIS इराक पर कब्जा जमाने के ख्वाब देख रहा था। अब बात हिटलर की आतंक की देखिए, उसने किस मजहब की बुनियाद रखी, फिर क्या चाहिए था उसे? सत्ता, लोग उसका हुक्म माने, यही करने के लिए उसने लोगों को कत्ल कर डाला था। वैसे ही ISIS को लेकर तालिबान और अलकायदा के लोग, लश्कर तैयबा, सबका मकसद अपना राज स्थापित करना है, अपनी सत्ता स्थापित करना है। इस्लाम में तो ये सब करने से मना किया गया है, जो ये सब आतंक के नाम पर कर रहे हैं। तो क्या 72 हूरें सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो इस्लाम के खिलाफ फैलाया जा रहा है? ये प्रोपेगेंडा वैसे ही नजर आता है जैसे आजकल अपने ही देश में पैदा किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। सच तो यह है कि इस्लाम में गैर औरत का गैर मर्द से मिलना ही गलत है और बिना निकाह के सेक्स करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा की बात इस्लाम में की गई है। तो जिस काम के लिए इस्लाम में सजा या फिर जिहाद कैसे किया गया हो, कैसे इस्लाम इसकी परमिशन दे सकता है? यानी इस्लाम को बदनाम करके अपने मकसद हासिल किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। अगर ऐसा ना होता तो फिर सारे ही मुसलमान ISIS ज्वाइन करके 72 हूरें हासिल ना कर लेते, मगर नहीं, खुद को मुसलमान ने उस आतंक के खिलाफ जंग लड़ी जिसे सिर्फ सत्ता और ताकत के लिए खूनी खेल था, ISIS का खूनी खेल। अब 72 हूरों के नाम पर फिल्म बनी है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि सच का लबादा ओढ़कर फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक होता है। ऐतिहासिक मसलों पर बनी फिल्मों में इतिहास से छेड़छाड़ कर दी गई है। इतिहास को अपने हिसाब से ये कहकर गढ़ दिया गया है कि सिनेमैटिक छूट ली गई है। फिर ये तो 72 हूरों की बात है, जिसमें पूरी छूट इसलिए ली जा रही है क्योंकि पहले से ही तालिबान, लश्कर तैयबा, ISIS जैसे संगठनों ने इन्हें मौका दिया है। तो ये है इस्लाम में हूरों की असली कहानी का सच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण से भरपूर खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल इंडिया डेली लाइव।